हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस चैप्टर का यह हमारा दूसरा वीडियो है और इस चैप्टर को इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर रहे होंगे क्योंकि छोटा चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न से। पहला प्रश्न, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए 2n, ऑप्शन बी 2n की पावर -2, ऑप्शन सी 2n की पावर 2, ऑप्शन डी 2n की पावर 3। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और ये फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत बार इससे कम 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं रेलवे के। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। बोर-बरी योजना के अनुसार किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n कक्ष की संख्या होती है। दूसरा प्रश्न, यम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो इसको सबसे पहले जान लेते हैं। n बराबर होता है k l m n। ये चार कक्षा आपको याद रखना है। पहला k को ये 1, यल को 2, यम मीन्स 3, एन मीन्स 4। ये चार कक्षा आपको याद रखनी है। एन बराबर के यल यम एन, क्रम से याद रखना है। के यल यम एन 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 2n², अभी हमने फार्मूला पढ़ा था। तो यम मीन्स क्या होता है, यल के यल यम तीसरा नंबर पे। तो तीसरा नंबर पे है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ चुकी है 3। तो यहाँ पे रखेंगे 2 × 3 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो 9 2 जा 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो सेम टू सेम इसी प्रश्न से, यही फार्मूला से आपका कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, n कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। अभी हमने बताया था क्या होता है, n बराबर होता है k l m n। तो n बराबर कितना हो गया, यहाँ पे n बराबर 4 हो गया। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या होता है, 2n² होता है। तो 2 × 4 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 2 × 4 चौके 16 हो जाएगा और 16 दूनी 32 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी कक्षा में सेल के किस रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो तीसरी कक्षा में कौन सा होता है, पहला हमने पढ़ा के, फिर यल, फिर यम, फिर यन। तो तीसरी कक्षा में क्या आ रहा है, यम आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। पांचवा प्रश्न, किसी परमाणु के कोश में रासायनिक समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। के यल यम यन, तो के पहले नंबर पे आता है तो यन की वैल्यू क्या हो गई, यम 1 हो गई। तो 2n², तो n 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा। तो 2 × 1 करेंगे कितना आ जाएगा 2। आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आपको बस यही एक रामबाण फार्मूला याद रखना है, 2n²। जब भी किसी इलेक्ट्रॉनों की के यल यम यन या किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो आप इस फार्मूले में रख करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, इस तत्व में कितने सेल हैं। परमाणु संख्या 13 है, इस तत्व में कितने सेल हैं ये बताना है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। एल्यूमिनियम मतलब परमाणु संख्या 13 है, तो इसका मतलब कौन सा तत्व है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है। इस तत्व में 3 सेल के यल यम होते हैं। चूंकि प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, द्वितीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और तृतीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है।
अर्थात एल्यूमिनियम जिसकी परमाणु संख्या 13 है उसके परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में कुल 13 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका पूछना चाह रहा है। तो इसका अगर एटॉमिक परमाणु संख्या 13 है तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। फिर दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8, और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरी कक्षा में 3 त्रिका 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 13 है तो 8 2 10, तो बचा कितना, 3 बच रहा है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको करना था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए संयोजक परमाणु, ऑप्शन बी संयोजक इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी संयोजक प्रोटॉन, ऑप्शन डी संयोजक क्रमांक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, संयोजक इलेक्ट्रॉन। संयोजक इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। परमाणु के यहाँ परमाणु होगा, परमाणु के अंतिम कक्षा या सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 8वां प्रश्न, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम 2 होता है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2। लेकिन और सब की बात करें तो सी किसका होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन, कार्बन का कितना होता है, C6 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सभी के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा, आवर्त सारणी में 18वें स्तंभ में रखे गए, ये देखिए आपके सामने आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन। तो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। तो आवर्त सारणी के 18वें स्तंभ में रखे गए तत्व अक्रिय गैस कहलाते हैं। मतलब 18वें स्तंभ में रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं, अक्रिय गैस कहलाते हैं, क्योंकि इनके परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण होती है। हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, जो इस प्रकार है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल 2 हो जाएगा। नियान का 10 होता है तो 2 और 8 होगा। पहले कक्षा में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आर्गन 18 होता है तो 2 8 और 8 8 8 16 2 18। तो इस प्रकार से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। नेक्स्ट है, सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु की बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 6। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 होता है। यही क्वेश्चन जस्ट अभी आपने ऊपर किया है, एक्सप्लेनेशन इसी का है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 है, यह किस समूह से संबंधित है। 8 2 10 8 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और 18 है, लास्ट में 8 आ रहा है, तो ये कौन सा है, यह तत्व अक्रिय गैसों का सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, उस तत्व का क्या नाम है। ऑप्शन ए फास्फोरस, 8 2 10 10 5 15, 15 पे क्या होता है, फास्फोरस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और सल्फर की बात करें तो सल्फर का 2 8 5 बनेगा, क्योंकि सल्फर का कितना होता है, 16 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 5 बनेगा, 2 8 2 10 6 बनेगा, 2 8 6 बनेगा। इसी तरीके से क्लोरीन का 17 होता है, तो ये आपको याद रखना है, 2 8 7 बनेगा इसका। मैग्नीशियम का होता है 12, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, 2 8 2 बनेगा, 8 2 10 2 12। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से समझेंगे।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं। तो बाह्यतम कक्षा में जस्ट अभी हमने इसको पढ़ा था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 8। इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या को बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं 8। मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। मैग्नीशियम यानी कि Mg, और अभी हमने मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक पढ़ा था, कितना होता है 12 होता है। तो 12 होता है, तो कौन सा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2 8 2 बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है। 8 2 10 10 2 12, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 12 होता है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट है जिस परमाणु की बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या कहलाती है। मतलब बाह्यतम कक्षा अगर पूर्ण होगी तो उसकी संयोजकता क्या कहलाएगी, बैलेंसी क्या कहलाएगी। उस मतलब उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी बैलेंस होने के लिए। ऑलरेडी वो बैलेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो एक बार फिर से, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होगी तो उसकी संयोजकता क्या कहलाएगी 0 कहलाएगी। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता 0 होती है। किसी भी तत्व के संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहलाती है। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगर कोई अधातु है तो उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सबसे अच्छा पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। तो पहली बात तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अधातु कहलाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। अधातुओं के आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लाइन आपको याद रखना है। कोई भी अगर अधातु है तो उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 से 8 होंगे। अगर कोई धातु है तो उसकी बाहरी सतह में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। तो 1 से 3 के इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अगर देखा जाए तो ये धातु है और ये अधातु से लिखा है। तो ये आपको याद रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। धातु के लिए अभी हमने क्या बताया था 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन किसमें है, तो आप बताएंगे कि ऑप्शन नंबर ए में है 2 8 3। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। इसकी संयोजकता क्या होगी 2 8 7 है। लास्ट कक्षा देखिए कितने है 7। इसको पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो आप बताएंगे कि 8 होना चाहिए। तो इसमें कितना है 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। तो 8 2 10 10 7 17, और 17 पे क्या होता है क्लोरीन होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कार्बन का 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन हीलियम का 2 होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत के संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए खोज प्रकाश के छोटे तरंग दैर्ध्य का उपयोग कर घटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी खोज प्रकाश के बड़े तरंग दैर्ध्य का उपयोग करके घटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित उच्च ऊर्जा का जांच कणों द्वारा उपयोग कर घटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वे मौलिक रूप से अंतर्निहित होते हैं। तो यही प्रश्न आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग को एक साथ ठीक नहीं मापा जा सकता। यदि एक राशि अधिक शुद्धता से मापी जाएगी तो दूसरी मापन में उतनी ही अशुद्धता बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे
आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहीं पे यह हमारा दूसरा चैप्टर भी समाप्त होता है, जिसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा। क्या था? परमाणु संरचना। अब एक वीडियो में, यानी कि इन दोनों पार्ट को हम एक वीडियो में रिवीजन कर देंगे, तो ये आपका चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, रिवीजन भी और पूरा का पूरा बेसिक पढ़ना भी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।